काल भैरव को ब्रह्म हत्या कैसे लगा। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। ब्रह्मा जी शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को ना जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्म घोर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही प्रवृत्ति और निर्वृत्ति का मूल आधार सर्वलीन पूर्ण ब्रह्म हूँ। ब्रह्मा जी के कहने पर मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य एक दूसरे को बताने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वर रूप धारण करके आए चारों वेदों ने कहा कि जिसके भीतर समस्त काल निहित है तथा जिसमें सब कुछ समाया हुआ है उसको परम तत्व कहा जाता है, वह तो एक रुद्र ही है। इस पर ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि हे वेदों, यह तो तुम्हारा अज्ञान है। भला पार्वती से प्रेम करने वाला नंगा धूल से नहाए हुए शिव को कैसे परम तत्व कह सकते हैं। उस समय उन दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का 5वां सर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी शिव वहां प्रकट हुए तो अज्ञानतावश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उससे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां सर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा जी शतरुद्री का पाठ करते हुए शिव जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी और विष्णु दोनों को सत्य का आभास हो गया और वह दोनों शिव जी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिव जी शांत हुए और उन दोनों को अभय दान दिया। इसके बाद शंकर भगवान काल भैरव से कहते हैं कि तुमने ब्रह्मा के 5वें सर की हत्या की है, इसीलिए तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी है। तुम्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पानी होगी। ब्रह्मा के 5वें सर के कटे उस खोपड़ी को माला की तरह पहन लो और जगत भर में भ्रमण करो और भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करो। अंत में जब तुम काशी आओगे तो तुम्हारा पाप समाप्त हो जाएगा और तुम दोष मुक्त हो जाओगे। तब तुम काशी में ही स्थापित हो जाना। काल भैरव काल से परे है, वह शिव के युवा अवतार हैं और जो काम नगर पुलिस का होता है वही कार्य काल भैरव करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।